दिल को तुमसे प्यार हुआ, और आज भी हम ये गाने पहली गुनगुनाते बार हैं। हुआ। वो भी मुझे कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। एक्शन हीरो अगर आप देखेंगे तो आपके नजर में आएगा कि यार पवन जी है उधर खड़े। हाँ, मतलब दिल खुश हो जाता है। सेट पे आते हैं तो एक लगता है कि मैं किसी हीरो को कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। और जिसके पीछे बुराई ना हो तो फिर वो स्टार भी नहीं है। जो अच्छा होता है उसी की बुराई होती है। बिल्कुल। सच कह रहा है दीवाना तो आप सबने ही सुना होगा। अरे वाह, वो तो बहुत 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 सुपर हिट फेवरेट सॉन्ग गाना है, है। वो मेरा ही किया हुआ है। माँ तुझे सलाम सनी देओल और तब्बू की आई थी। सनी देओल को नचाना कितना मुश्किल काम था, ये तो आप मतलब ये सवाल तो पूछना बनता है। आप शॉर्ट से पहले उनको, अभी तो सब कर लेते हैं बट उस टाइम पे ऐसा था उनको कि जरा शर्मीले टाइप के हैं वो। तो उनको होटल में जाके सिखाते थे हम लोग। तो मैं असिस्टेंट था और बेहतरीन डांसर्स हैं भोजपुरी के एक्टर्स। मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें। खेसारी जी भी अच्छे हैं, पवन जी भी बहुत अच्छे हैं। सबसे खराब डांसर कौन मिला आज तक? यार दुश्मनी खराब हो गया। तो उनको मैं डांस नहीं कराता था, उनको बोलता था भैया थोड़ा ऐसा करके ये हीरोइन को ऐसा पकड़ लीजिएगा। तो उस वक्त वो एज ए रोबोटिक करते थे वो, मतलब उनको जहां हाथ बोल दो तो वही हाथ रह जाता था उनका। तो इतना फॉलो करते थे कि मास्टर ने यही हाथ बोला था यही रहेगा। अब लड़की को गले लगाना है तो ऐसे लगा रहे। पवन सिंह को अपने इशारे पे कौन नचा सकता है? सनी देओल को अपने इशारे पे कौन नचा सकता है? खेसारी लाल यादव को अपने इशारे पे कौन नचा सकता है? आप कहेंगे कि भैया ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे सही कहा मैंने? तो इन्होंने मतलब जो है बड़े बड़ों को अपने इशारे पे नचाया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये बताइए, लखनऊ में क्या कर रहे हैं? लखनऊ यहाँ फिल्म कर रहा हूँ मैं, कोरियोग्राफी। सूर्यवंशम नाम की फिल्म है। बहुत पुराने मतलब प्रोड्यूसर है ये और बहुत पैशनेट प्रोड्यूसर है, निशान उज्ज्वल, जिनको मैं पहले नहीं जानता था लेकिन इनके भाई को मैं जानता था जो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद निशान जी का मतलब फ्रंट पे आए वो। और बहुत इनके इसके पहले भी मैं 5-6 फिल्में उनके कर चुका हूँ। बहुत ही पैशनेट प्रोड्यूसर है और भोजपुरी में उनके ऐसा प्रोड्यूसर होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारा भी एक थीम चलता है या थॉट चलता है कि इस गाने को ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, इतने डांसर्स चाहिए, इस तरह का सेट चाहिए। तो ये कहीं से भी रोक टोक नहीं करते। जो भी जायज़ है और जो हो सकता है वो जरूर ये प्रोवाइड करते, जिसकी वजह से मैं अपना काम दिखा पाता हूँ। और मेरी पहचान भी वही है कि रिकी गुप्ता हैं तो कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन कंधों पे होती है हमेशा। तो पवन सिंह को नचाना कितना मुश्किल काम है? पवन जी कितना आसान मेरे काम? हिसाब से बहुत ही एक मतलब लोग उनके बारे में कुछ भी कहें लेकिन इज अ वेरी गुड स्टार। बहुत नहीं, अच्छे इज अ वेरी गुड सर, मैं डांस की बात कर रहा हूँ। डांस, बहुत अच्छा डांस करता हो। और जब उनकी पहली या दूसरी फिल्म थी तब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। जस्ट मैं हिंदी भी ज्यादा करता हूँ, तो हिंदी से मेरा एंट्री यहाँ पर हुआ था। जगदीश शर्मा की फिल्म थी जो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ मेरा पवन जी से। रवि किशन जी और पवन जी उसके हीरो थे। तो बहुत मजा आया। और हम लोग गुरु लोग हैं ना, तो हम लोग को भी एक जैसे मंत्र देते रहते हैं हम लोग अपने आर्टिस्ट को, अपने को स्टार को, कि भाई इस चीज का ख्याल रखिए, इस चीज का। और ये सीखते गया ये आदमी और आज सुपरस्टार मतलब पावर स्टार बुलाया जाता है उनको, और उस काबिल है वो। क्योंकि आज एक एक्शन हीरो अगर आप देखेंगे तो आपके नजर में आएगा कि यार पवन जी है उधर खड़े। हाँ, मतलब दिल खुश हो जाता है। सेट पे आते हैं तो एक लगता है कि मैं किसी हीरो को कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज उनकी ये है कि स्टारडम नहीं दिखाते वो। हम लोग जिस पोजीशन पे खड़े हैं, हम लोग कोरियोग्राफर हैं, हम लोग गुरु लोग हैं, लेकिन वो कभी ऐसा एहसास नहीं कराते कि मैं बहुत सुपरस्टार हूँ, मुझे जैसा करना है वैसा करना है, वैसा कुछ फॉलो करते हैं। आपने पूरा जो स्टेप बच्चे की बताए तरह वो फॉलो फॉलो करते हैं। यस। तो ये बताइए कि कोई ऐसे स्टेप्स हुए कई बार कभी जिनमें दिक्कत आई? कभी कभार होता है, लेकिन अब हमारा वो भी काम है कि हमारा आर्टिस्ट टेढ़ा ना लगे स्क्रीन के ऊपर, वो हमेशा हीरो लगे। तो हम लोग स्टेप्स चेंज कर देते हैं कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग स्टेप्स को चेंज कर देते हैं। और काफी सारे हिट गाने में पवन जी के साथ हम लोग ने दिया है। जैसे आप चिकन सामान देखेंगे उनका, लाल लहंगवा देखेंगे। अभी हाल ही में हमारी ओढ़नी सरकत जाए एक एल्बम रिलीज हुआ है,
वो भी मेरा ही किया हुआ है, और हम दोनों का साथ बहुत अच्छा रहता है। जब भी हम मिलते हैं तो बहुत मतलब वो पता नहीं, मुझे भी एनर्जी आती है उनके सामने, और वो मुझे देखते हैं तो उनको भी एक एनर्जी होती है कि यार सामने मेरा मास्टर खड़ा है और आज कुछ नया होने वाला है। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है आपको? इतने बड़े स्टार हैं, सब लोग उनके बारे में इतनी बात करते हैं। एज अ कोरियोग्राफर, आप एज एन ऑडियंस अगर पूछूं, क्या लगता है कि क्या खूबी है जो इतने पॉपुलर है? देखिए भाई, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करना मुझे पसंद नहीं है, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। एक एक्टर के पीछे बहुत लोग बात करते हैं, बट वो एक्टर स्क्रीन पे कैसा लगता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जो 200 टेक्नीशियन या को स्टार, मैं सबको गिन रहा हूँ जितने यूनिट के लोग हैं, वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? उस हीरो के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल और जिसके पीछे बुराई ना हो तो फिर वो स्टार भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जो अच्छा होता है उसी की बुराई होती है। बिल्कुल। तो मुझे इसमें कोई खामी नजर नहीं आती है। आफ्टर ऑल लास्ट में जो सिल्वर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो बहुत जरूरी है। प्रेजेंट अच्छा होता है, अपने आप को कैरी बराबर करता है। वो जो भी ड्रेस पहने, जो भी एक्शन करे, जो भी डांस करे, वो स्टाइल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने स्टाइल दिया है, बट उन्हीं की बॉडी को हम लोग तराशते हैं और उनके उस हिसाब से उनको स्टेप्स देते हैं ताकि वो अच्छे लगे सेट पे। अच्छा, आपने कैसे शुरुआत की? किस तरह से कोरियोग्राफी में आए आप? कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में शुरुआत से बताइए। वैसे तो मैं यूपी से ही हूँ, प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे डैडी 14 साल की उम्र में बॉम्बे आ गए थे, तो बॉर्न एंड बॉटम मैं बॉम्बे से ही हूँ। और मेरे डैडी मिल वर्कर थे। हमारे पूरे खानदान में कोई डांसिंग में कुछ नहीं है, न किसी का इंटरेस्ट है। और बहुत सारे मतलब, एक तो है कि हमारे पिताजी श्री ने 2 टाइम अच्छे से खिलाया, कपड़े पहनाए। पढ़ने लिखने में थोड़ा सा मैं कमजोर था, लेकिन डांस में मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, और मैंने उस वक्त ब्रेक डांस करना शुरू किया। मेरे हिसाब से 82-83 की बात कर रहा हूँ। 8 साल मैंने फिर स्टेज किया। ऑर्केस्ट्रा आपको पता होगा, उसमें म्यूजिशियन और सिंगर्स को ब्रेक देने के लिए बीच में या तो मिमिक्री आर्टिस्ट होता था या तो एक ब्रेक डांस का आइटम होता था, जिसमें जॉनी साहब, जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव साहब, ऐसे लोग हमारे ऑर्केस्ट्राज में होते थे। तो उससे मैंने शुरुआत की और करते गया, लेकिन 8 साल बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि यार इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया हर चीज। लेकिन मैं परेल का रहने वाला हूँ, बॉम्बे में, और परेल में ही हमारे एक डांसर रहते थे जो फिल्मों में नाचते थे। तो उन्होंने कहा मुझे एक बार कि सिने डांसर एसोसिएशन का ऑडिशन हो रहा है, तो तू तो बहुत अच्छा डांस करता है यार, तो तुझे एक बार ऑडिशन देना चाहिए। और वो ऑडिशन मैंने दिया है, और आज जो ये रिकी नाम है मेरा, वो भी उन्हीं गुरु का दिया हुआ है मुझे, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा बड़ा है। और जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो पिताश्री सब घनश्याम, शिव कुमार, मतलब इस तरह का नाम होता है। तो वो बोले कि बहुत डांसर्स हैं, 700-800 डांसर है, उसमें तुमको याद करने के लिए तुम्हारा नेम बहुत छोटा होना चाहिए और लोगों को तुरंत याद हो जाए, इस तरह का नाम दो। तो मैंने बोला सर आप बोल रहे हैं तो आप ही मुझे नाम दे दीजिए। और उस ऑडिशन को मैंने पास किया और उन्होंने मुझे रिक्की नाम दिया, जिस नाम को मैं उनका आशीर्वाद समझूंगा, और इसी नाम के साथ मैं आज भी आगे चल रहा हूँ। तो 91 में मैं डांसर बना। 91 एंड में एज अ डांसर मेरी एक से मुलाकात होती है, जिनका नाम मेरे गुरुजी हैं, मिस्टर गणेश आचार्य जी। तो हमने एक गाना साथ में एज अ डांसर किया। उसके बाद उनसे दोस्ती बढ़ी मेरी, और जस्ट कट टू कट 3-4 महीने में वो कोरियोग्राफर बन गए। उसके बाद 10 साल मैंने उनका एज अ असिस्टेंट, एज अ डांसर बहुत काम किया मैंने। जैसे कि आप स्टार्ट के जितने गोविंदा ये गाने देखेंगे, जो मैं बोलूंगा ऊपर जाने की सीढ़ी थी गणेश आचार्य जी की, उनमें आप साथ थे? उसमें मैं साथ में था, और आज भी वही रिस्पेक्ट है मेरी। और आज जितने ही रेमो फर्नांडिस हैं, टेरेंस हैं, सरोज जी हैं, फराह खान है, वैभवी मर्चेंट है, जिस यूनियन से बिलोंग करते, आज मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ उस यूनियन का। इफ्टिका नाम है, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन। उसके बाद 2000 में मैंने बॉस का आशीर्वाद लिया अपने, मैं बॉस ही बोलता हूँ, गणेश आचार्य जी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आगे बढ़ो, तो मैंने शुरू किया। फिर अब बहुत हिंदी का काम किया मैंने, जैसे रहना है तेरे दिल में,
सच कह रहा है दीवाना तो आप सबने ही सुना होगा। अरे वाह, वो तो बहुत 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 सुपर हिट फेवरेट सॉन्ग गाना था, है वो मेरा ही किया हुआ है। जी। माँ तुझे सलाम सनी देओल और तब्बू की आई थी। सनी देओल को नचाना कितना मुश्किल काम था, ये तो आप मतलब ये सवाल तो पूछना बनता है। क्या उन दिनों में जैसे गुड्डू धनोवा जी की फिल्में थी जो जी सनी देओल हीरो जी हुआ करते थे और मेरे बॉस एज अ कोरियोग्राफर होते थे, तो मैं असिस्ट करता था। जी। तो उस वक्त से ही मैं, जैसे सनी देओल सबके सामने सीखते नहीं है कभी, अच्छा। तो उनको कैसा, आप शॉट से पहले उनको, अभी तो सब कर लेते हैं बट उस टाइम पे ऐसा था उनको कि जरा शर्मीले टाइप के हैं शर्मीले, वो, हाँ। और तो उनको होटल में जाके सिखाते थे हम लोग, तो मैं असिस्टेंट था, तो ऐसी ही मेरी ट्यूनिंग थी उनके साथ। और जब वो फिल्म की मैंने, वही बात है जैसे मैंने पवन जी के लिए बोला आपको जी कि आपका कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से कोरियोग्राफ आपको जी किया जाए तो आप बिल्कुल कभी टेढ़े नहीं लगोगे स्क्रीन बिल्कुल पे। बिल्कुल। और मातुए सलाम में वो मौका मिला मुझे और मैंने पूरी फिल्म की। थैंक्स टू टीनू वर्मा डायरेक्टर। टीनू जी ने, मैंने एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल करके उनके पास पहुंचा मैं, और कहा उनसे कि एक गाना मुझे मौका दीजिए, आप मेरी रिहर्सल्स करता हूं मैं, आप रिहर्सल्स देख लीजिए, आपको पसंद आए। तो उन्होंने किसी तरह मुझे एक गाना मुझे कहा कि चल तू ये रिहर्स कर। तो मैं जस्ट डांसर से मास्टर बना था, तो मेरे डांसर्स में भी बहुत दोस्त और मेरे लड़कियां दोस्त, लड़के दोस्त, तो सबको रिक्वेस्ट किया यार 4 दिन के लिए बिना पैसे के मेरे साथ डांस कर लो करके, क्योंकि इसमें मेरे को चांस मिल सकता है मुझे। और वो गाना मैंने, वो भी बहुत हिट गाना है, सोने की जैसी मेरी जवानी। मलाइका अरोरा पे पिक्चराइज हुआ था वो गाना। अरबाज, टीनू जी भी एक्टिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा गाना था वो। और फिल्म सिटी में सेट लगा था, 80 डांसर थे, 300-400 का क्राउड था, वो कश्मीरी टाइप गाना था वो। और अजगर वगैरह के साथ मैंने काम किया उसके अंदर, उसका इंट्रोडक्शन जो मलाइका का था। तो वो गाना जब उनको ऑडिशन करके दिखाया, मैंने ऑडिशन दिया मैंने टीनू जी को, तो टीनू जी ने गले लगाया मुझे, रिकी तुम ये पूरी फिल्म तुम कर रहे हो। और मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। वो मेरा शुरुआत था, और उसके बाद मैं रहना तेरे दिल में किया आर माधवन के साथ में, गौतम मेनन डायरेक्टर थे। बहुत फेमस फिल्म है, यस, बहुत प्यारी उसमें फिल्म। हाँ, उसमें 2 गाने मैंने किए, और एक तीसरा गाना था, दिल को तुमसे प्यार हुआ, और आज भी हम ये गाने पहली गुनगुनाते बार हैं। हुआ, वो भी मुझे कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। तो थैंक्स टू गौतम मेनन और वाशु भगनानी, जिन्होंने एक नया होने के नाते मेरे पे एक ट्रस्ट किया, तो मुझे मौका दिया। उसके बाद से मैं फिर आगे चलते गया। सबसे मुश्किल गाना कौन सा रहा आपके लिए अभी तक अपने करियर में? भाई मुश्किल तो जैसे आज बहुत लोग हैं, बहुत से कोरियोग्राफर हैं जो आप 6 महीना पहले देखोगे कि वो डांसर में डांस कर रहे हैं, और 6 महीने बाद वो कोरियोग्राफर वर्ड लगा लेते हैं अपने आगे। आजकल कुछ भी हो जाता कुछ भी हो जा रहा है, आजकल कुछ क्योंकि आजकल तो क्योंकि हमारे वक्त सोशल तो मीडिया नेट है। नहीं था, नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो आज लोग उसको देख देख के कोरियोग्राफ कर रहे हैं। और मेरे भगवान गणपति बप्पा और मेरे दूसरे गणपति बप्पा मेरे गुरु, उनके आशीर्वाद से आज भी मैं रेफरेंस नहीं देखता हूँ, मैं खुद क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर कोई डायरेक्टर कहता है कि भाई मुझे इस रेफरेंस के हिसाब से करना है, तो मैं उसमें ढाल भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता रेफरेंस के ऊपर, क्योंकि मैं बस काम किए जा रहा हूँ। और मेरा पहला काम है कि मैं गलत करूँ सही करूँ, डायरेक्टर खुश होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कैप्टन है। तो ये थ्योरी लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानी स्कूल से हूँ और 3 पीढ़ी देख चुका हूँ मैं कोरियोग्राफर्स की, और आगे भी अभी भी मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे टीवीज के प्रोमोस भी करता हूँ। नजबली 5 सीजन किया मैंने। जस्ट डांस का ओपनिंग मैंने किया था, अभी हाल ही में जी प्रोमो किया है मैंने शिव शक्ति का, अर्जुन बिजलानी और इन लोग के साथ में, यहीं बनारस में शूट किया। तो कर रहा हूँ मैं, और अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए काम मिल रहा है और लोग बुला रहे हैं, और लोग खुश है, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, और जितना मुझे मिलेगा उतना ही मैं खूंखार होते जाऊंगा, और उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करूंगा। तो भोजपुरी में सबसे बेस्ट डांसर कौन है आपके हिसाब से? बहुत टेढ़ा सवाल पूछ लिया आपने। बट एज अ मास्टर तो आपको अपना एक स्टूडेंट चुनना पड़ेगा, इसमें आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते। कोई अच्छा एक्टर होता है, कोई सिंगर होता है, मैं डांसर पूछ रहा हूँ। नहीं, पर ये खासियत है भोजपुरी की, क्योंकि
भोजपुरी इंडस्ट्री सिंगर बेस्ड है, हम्म। तो ऑलरेडी सबके बॉडी में रिदम है। खेसारी कैसे डांस में? खेसारी जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं बोलूँ ना कि जैसे पवन जी, चिंटू पांडे, कल्लू जी, रितेश पांडे, खेसारी जी, ये सारे ही मतलब एक आप साउथ के हीरोज को देखते हैं ना कि यार एक्शन तो अच्छा कर ही रहे, एक्टिंग तो अच्छा कर ही रहे, बट डांस भी उतना ही बेहतरीन कर रहे हैं। तो एक फुल ऑफ पैकेज है आप, और ये इन लोगों को भी पता है, तो ये लोग भी बीट नॉलेज तो रखते ही हैं क्योंकि सिंगर्स हैं सब। तो सारा अच्छा है, और मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो करते हैं, और मैं उन्हीं के जोन में जाके उनको कोरियोग्राफ करता हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि ये माइकल जैक्सन जैसा डांस करे तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनके बॉडी में नहीं है वो, उन्होंने कभी किया नहीं। और बेहतरीन डांसर्स हैं भोजपुरी के एक्टर्स, मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें। खेसारी जी भी अच्छे हैं, पवन जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, चिंटू को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि चिंटू थोड़ा सा यंग ब्लड भी है, और बॉम्बे बेस्ड है, पढ़ा लिखा लड़का है बहुत, और बहुत इंटरेस्ट था उसका बचपन से। उसकी बचपन की सारी पहली फिल्म राजकुमार जी के साथ में उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार मेरी बेटी की फिल्म है, और आप अच्छा करोगे, आप प्रेजेंट अच्छा करोगे। तो वो सारी जीना तेरी गली में, वो सब फिल्में मैंने की चिंटू के साथ भी। तो चिंटी थोड़ा सा मतलब एक वेस्टर्न भी है उसके बॉडी में, तो एक पैकेज है वो भी। लेकिन मैं किसी को ऐसा बांटूंगा नहीं, सबका, हर हीरो का अपना जोन है। जैसे हिंदी में ही देख लीजिए, अजय देवगन नाचते नहीं है, लेकिन अजय देवगन एक जोनल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, सबकी अक्षय अपनी कुमार quality है। नाचते हैं, लेकिन वो एकदम फाइट की तरह नाचते हैं, मतलब। और ऋतिक रोशन डांस करता है क्योंकि वो डांसर है। राइट। तो सब एक्टर्स है, सबका अपना अपना जोन है, और अपने अपने जोन में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हीरोइन की बात करूं, अक्षरा और आम्रपाली, किसको आपने कोरियोग्राफ किया भोजपुरी में? ऑलमोस्ट सारे हीरोइनों को कर चुका हूँ। तो अक्षरा कैसी डांसर है? मैं अच्छी अक्षरा बुरी नहीं पूछ बहुत, रहा हूं, मैं कैसी नहीं डांसर? बहुत अच्छी डांसर है। आम्रपाली बहुत अच्छी डांसर है, काजल राघवानी बहुत अच्छी डांसर है। तो अभी तक मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, लड़कियों में सारे ही बहुत अच्छे हैं, एक, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं तीनों, आम्रपाली, अक्षरा, और क्या कहते हैं, काजल राघवानी। और सबसे बड़ी चीज है ना भाई, आप जब एक कोरियोग्राफर के जगह पर खड़े होते हो, और जब आर्टिस्ट का आपको साथ मिलता है और वो रिस्पेक्ट मिलता है कि यार गुरुजी जो बोल रहे हैं सही है, मास्टर जी जो बोल रहे हैं सही, और उनको जो एक्सप्रेशन देना, और हम लोग ढालते हैं, और उसमें वो ढलते जब है, और थोड़ा सोने पे सुहागा मिलता है, तो हम लोगों को भी बहुत मजा आता है कोरियोग्राफ जाहिर। करने में। सबसे खराब डांसर कौन मिला आज तक? यार दुश्मनी खराब हो गया। नहीं, मैं खुद बहुत खराब हूँ, मैं डांस ही नहीं देखिए, कर मैं सकता। ये नहीं कहूंगा कि सब गोल्डन स्पून लेके पैदा हाँ, हुए। नहीं, नहीं। अरे तो हर आदमी नया improve होता भी है। करता है। हाँ, हर आदमी नया होता है। मैंने मनोज जी को भी नचाया है, मनोज तिवारी जी। मैं शुरुआती दिनों में मंगलसूत्र मेरी पहली फिल्म है, अच्छा। और लेकिन उनके बॉडी में रिदम है, सबसे बड़ी चीज। तो उनको मैं डांस नहीं कराता था, उनको बोलता था भैया थोड़ा ऐसा करके, थोड़ा ऐसा करके ये हीरोइन को ऐसा पकड़ लीजिएगा। तो उस वक्त वो एज ए रोबोटिक करते थे वो, मतलब उनको जहां हाथ बोल दो तो वही हाथ रह जाता था उनका। तो इतना फॉलो करते थे कि मास्टर ने यही हाथ बोला था यही रहेगा, अब लड़की को गले लगाना है तो ऐसे लगा रहे, ये हाथ ऐसे ही है, दोनों हाथ नहीं लगा रहे। मतलब भैया दोनों हाथ से लगा लीजिए। तो मतलब इस तरह का है। तो हर आदमी जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा डांसर हो। अब मैंने पहले भी कहा कि भोजपुरी में सिंगर बेस्ड लोग हैं, और वही स्टार है जैसे पंजाबी में है। तो वैसे ही ये सारे स्टार यहाँ के हैं, ये चमकते सितारे हैं, चाहे वो पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे मनोज जी हो। इसमें एक ही है नॉन सिंगर, मिस्टर रवि किशन, जो मैं कहूंगा कि चोखा सोना, पुराना चावल। हिंदी से मैं जानता हूँ उसको, और मेरा भाई है। उससे मेरी सबसे बड़ी, मतलब उनसे अब बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप सांसद भी हैं, वो गोरखपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी सबसे पुरानी दोस्ती उनके साथ है, और 29 साल से मेरी दोस्ती है उनके साथ। बड़े प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान है। और हम जब मिलते हैं तो मतलब अलग सी बात होनी ही होनी है। पुरानी बातें याद आती है, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरे आंखों में आंसू, कि यार हम कितना स्ट्रगल करते थे, आज जाकर मतलब। और भाई बिना मेहनत के तो किसी को फल ना मिलना, बैठे बिठाए किसी को फल नहीं मिलना है। और आज हाँ, थोड़ा सा मेरा नेचर का प्रॉब्लम है,
अब इसे ईगो कहे मेरा या सेल्फ रिस्पेक्ट कहे, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो मेरे अंदर से काम निकलता नहीं है। और वैसी फिल्में मैं करता भी नहीं, बहुत चूजी फिल्में करता हूँ। और मुझे जो बुलाते हैं उनको पता है कि ये आदमी अपने काम से काम मतलब रखने वाला है और ये हमें एक अच्छा गाना देगा। वो भरोसा मैंने जीता है यहाँ पे लोगों का। और सारे हिट फिल्में दिया हूँ, 400 मिलियन 500 मिलियन सबको दिया हूँ, हर हीरो को दिया हूँ। चलिए इसी तरह से आप हिट फिल्में देते रहें, हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। मैं एक आदमी का नाम भूल गया जो बिल्कुल बिल्कुल बताइए आप, जो आपके मन में हो। मेरे डायरेक्टर जो है सूर्यवंशम के, जिसके वजह से आज रजनीश मैं, मिश्रा। हाँ, जिसके वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप लोगों के सामने भी मैं इतना खुल के बात कर पा रहा हूँ। रजनीश मिश्रा, रजनीश मिश्रा जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर है हम और ये एसी में बैठ के म्यूजिक डायरेक्शन करते थे। और इनके पीछे बहुत सी बातें होती थी कि मतलब यार ये तो एसी में बैठने वाला म्यूजिक डायरेक्टर है, ये ऑन सेट फील्ड पे कैसा काम करेगा, क्या डायरेक्ट करेगा। लेकिन इस आदमी ने उस चीज को एज अ चैलेंज लिया। इतनी फिल्में मतलब मेहंदी लगा के रखना, ये सीरीज उन्होंने की है और मैंने उसमें भी एक एक ही गाने किए, लेकिन वो सारे गाने मेरे हिट है। सरसों की सगिया आप देखे होंगे गाना, खेसारी जी का बहुत बड़ा हिट गाना। तो रजनीश जी भी बहुत अच्छे डायरेक्टर है और हमेशा अपने पिक्चर में जो उनके फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, एक या दो, वो हमेशा रिकी गुप्ता को याद करते हैं और भाई जैसे है मेरे, हमेशा वो भी मुझे याद करते हैं। तो इन लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा और आपसे मिलकर बहुत खुशी मेरे भाई। थैंक यू सो मच। बहुत और मिलते रहेंगे, 100% मिलेंगे। मतलब हम इस पे बिलीव नहीं करते कि आज मिले और फिर मुलाकात नहीं बस होगी। अब बिल्कुल, मुंबई में मिलेंगे, कहीं और बहुत मिलेंगे। बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है भोजपुरी जी। में। अब फिल्में बन रही है अच्छी, पहले भी बनती थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनती थी, लेकिन आपने तो हमेशा सुना होगा कि यार ये अश्लील होता है भोजपुरी होता है। लेकिन आज फिल्में भोजपुरी में बन रही है, अश्लीलता दूर है और अच्छी फिल्में बन रही है, इसलिए हम अच्छे जैसे लोग उस सेट पे दिख भी रहे हैं बहुत। और मेरे भाई एक प्रेमांशु जी हैं, वो भी डायरेक्टर हैं, वो भी सारी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बजट की बन रही है, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की फिल्में बन रही है भोजपुरी में। और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस इन सबको प्यार दे, थिएटर में जाके उनकी फिल्में देखे, ताकि ये लोग और बढ़िया फिल्म बनाए। अगर आप ही अश्लील का साथ नहीं छोड़ोगे तो फिर प्रोड्यूसर भी बेचारा क्या करेगा। बिल्कुल, आखिर में हार के वो यही करेगा। जब तक दर्शक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक अच्छा सिनेमा नहीं बनेगा। तो अच्छा आप अच्छी फिल्में हिट कराइए, साफ सुथरी हाँ। फिल्में हिट कराइए, आपके लिए साफ सुथरी फिल्में बनेंगी और हम लोग भी साफ सुथरे गाने देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।